मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी का हमने परिचय बताया है। समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं इसके बारे में बेसिक हम लोग सीखे हैं। आप जय हिंद। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, समांतर श्रेणियाँ इसको बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, किसके लिए? इस समांतर श्रेणी को समझने के लिए। समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणियां क्या हैं? ये आप लगातार क्रमागत पद दिख रहा है आप लोग को। इन लगातार क्रमागत पदों का अंतर समान हो, क्या हो? एक समान मतलब एक जैसे, एक मतलब सेम हो, वो क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणियां कहलाएंगी। जैसे देखते हैं, अगर इस 7 में से इस 3 को घटाएंगे, अगली संख्या में से उसके जस्ट पहली संख्या को घटाना है। कितना आ गया आपका? 4। अब इसकी अगली संख्या क्या है? 11। 11 में से अगर 7 घटाए तो कितना आ गया आपका? 4। इसकी अगली संख्या क्या है? 15। 15 में से 11 को माइनस करेंगे, क्या आ गया आपका? 4। इस 19 में से 15 को माइनस किया, क्या आ गया? 4। आप देख रहे हैं लगातार क्रमागत पदों में से अब अगली संख्या में से उसके जस्ट पहली संख्या को घटाने पे सबका नंबर सेम मतलब एक समान आ रहा है। यहां भी 4 4 4 आया, ये आपका क्या कहलाएंगी? समांतर श्रेणियां। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, 7, उसके बाद क्या है आपका? 14। इस 14 में से 7 को अगर माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आ गया आपका? 7। ये भी लगातार दिख रहा है, ऐसा थोड़ी ना दिख रहा है 7 हो गया, 14 हो गया, अब क्या हो गया? 21। मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में, घट भी नहीं रहा है, एक बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। अब उसको देखना है कि क्या इनमें एक जैसे जो अंतर है वो समान है कि नहीं है। अब 14 में से 7 को घटा दिए, क्या आ गया? 7। 21 में से 7 को घटाएंगे, क्या आ गया? 7। 28 में से 21 को घटाएंगे, क्या आ गया आपका? 7। 35 में से 28 को घटा देंगे, कितना आ गया? 7। ध्यान दीजिए, ये लगातार क्रमागत पद हैं। इन पदों के बीच में जो दूरियां हैं वो कितनी है? 7 7 7 7 7 7 का अंतर आ रहा है। तो ये क्या कहलाया आपका? समांतर श्रेणियां। हम इसे सूची, श्रृंखला और श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची, श्रृंखला और श्रेणी भी इसे बोलते हैं। जब अब अपने को जानना होगा, अब तो हम जान गए कि आपका ये समांतर श्रेणियां है, समान अंतर है, समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। इसके शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ए पी। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ए पी। आगे समझ में? इसको लिख सकते हैं 3 7 11 15 19 ए पी में है। इसे भी लिख सकते हैं 7 14 21 28 35 ए पी में है। क्यों? क्यों का मतलब समझिएगा। क्यों क्या? हमने जब वेरीफाई किया, इसको जब हमने सॉल्व किया, तो सब में इनके 2 पद जब हम लिए तो क्या हुए? उनके अंतर सबके सेम समान आए, इसलिए ये आपके समांतर श्रेणी में हैं। साथियों, हमने तो समांतर श्रेणी के बारे में जान गए, ठीक है। अब ये क्या? अब इनके नाम भी तो होंगे। ये क्या है?
हम इसको बोलते A1। A1 का मतलब क्या हुआ, पहला पद। इसको बोलेंगे A2, क्या हो गया, दूसरा पद। इसको बोलेंगे A3, तीसरा पद। A4, चौथा पद। A5, पांचवा पद। लास्ट में कर दिया AN। आप ध्यान देना। अब देखिए, आप अगर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपका A4 है, A4, तो हम इसको बोलेंगे चौथा पद। क्या बोलेंगे, चौथा पद। अगर यही आ जाए A9, क्या आ जाए A9, तो आपको ये बोलेंगे क्या, नौवां पद। AN, इसी N के जगह पे आ रहा है, 4 आया, 9 आया। अगर इस N के जगह हमने लिख दिया 12, इसके मतलब क्या हो गया आपका 12वां पद। क्या हो गया, 12वां पद के। ये क्लियर हो जाए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इसमें चौथे पद पे क्या है, चौथे पद पे क्या है, तुरंत आप बोल देंगे A4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पद पर कौन क्या है, 15, 15। चौथे पद पर क्या हो गया, 15। ऐसे ही बोल दे दूसरे पद पे, तो A2, क्या लिखेंगे, A2। दूसरे पद पर क्या है आपका 7। जब ये आपका समांतर श्रेणी में हो तब। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर इसमें देखा जाए, इसमें तो आपका यही A1, A2, A3, A4, A5। आगे और ले लेते हैं आगे, और 42 आएगा। अगर 7 इसमें ऐड किए तो कितना होगा, 42। A6। आगे और लेना चाहते हो, 49, A7, डॉट 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 लास्ट तक जाए AN। अब इसमें पूछ दे आपका छठे पद पर कौन सा है, तो A6। A6 क्या है छठे पद पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या है आपका 6, 42। छठे पद पे क्या हो गया, 42, 42 हो गया। पूछ दे चौथे पद पे, तो A4, तुरंत यहां पे चौथा पद पे क्या हो गया आपका 28। इस तरह से आपका ये बेसिक क्लियर जब हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो A1, A2, A3, A4, A5 जितने पद हैं उनके नाम डाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नाम डाल दिए। अब हमें क्या करना है, इस 8 में से इस 3 को घटाए तो कितना आ गया आपका 5। 13 में से आप किसको घटाए, A3 में से A2 को घटाए तो क्या आ गया आपका 5। फिर 18 में से 13 को घटाए तो कितना आ गया आपका 5। इस 21 में से 18 घटाए, क्या आ गया आपका 3। हमारा तो यहां से यहां तक सही गया, इसके बीच में अंतर 5, इसके बीच में अंतर 5, इसके बीच में अंतर 5 मिल गया। लेकिन इसके ये 21 और 18 के बीच में जो अंतर आया वो कितने का आया, 3 का। तो ये क्या हुआ आपका, ये लगातार जो क्रमागत संख्या है इसमें जो अंतर आया है एक समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां तक 5 आया, उसके बाद यहां पर 3 आ गया। ये संख्या जो है सेम नहीं है, इसलिए अंतर सेम नहीं है। अंतर जब सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जांपल। इस 12 में से 6 को घटाए, कितना आ गया आपका 6। इस 18 में से 12 घटाए, कितना आ गया आपका 6। इस 24 में से 18 घटा दिए 6।
इस 30 में से 24 को घटाए 6। आप देख रहे हैं अगली संख्या में से पहली संख्या को घटाया जा रहा है, मतलब बाद की संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाया जाता है। जैसे बाद की संख्या उसके जस्ट पहले वाली संख्या को घटा दिया जा रहा है। ये बाद और पहले का एक चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने ये 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, इस 5 के अगर पूछा जाए बाद में क्या आएगा 6। इस 5 के पहले, 5 के पहले पूछा जाए तो क्या आएगा 4। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए 5 के आगे क्या है, 5 के आगे क्या है 4। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोल देते हैं 6, 5 के आगे क्या हुआ 4। अगर बोला जाए 5 के बाद क्या है तब 6। बोला जाए 6 के आगे क्या है तो 6 के आगे 5 है। कंफ्यूजन दूर हो गया। बाद, पहले, आगे और पीछे। 5 के पीछे क्या है 6, 5 के पीछे क्या है 6, 5 के आगे क्या है 4। इस तरह से क्लियर हो गया। इसी तरह से यहां पे आप देखिए हमने ये यहां तक घटाते चला है। उसके बाद आपका 33 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, 4, 5, 6 नहीं आए। अगर 6 आता तो ये किस में हो जाता आपका समांतर श्रेणी में। किस में हो जाता समांतर श्रेणी में। लेकिन यहां पे तो अपने को क्या प्राप्त हो गया 3। 3 के जगह पर 4 भी आ जाएगा फिर भी समांतर श्रेणी में नहीं है। 5 भी आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। 6 आएगा तब जाके समांतर श्रेणी में हुआ। 7 आ गया फिर भी समांतर श्रेणी में नहीं है। 8 आ जाएगा फिर भी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनकी जो संख्या, इनके बीच में जो संख्याएं आई है क्या आया है अलग अलग आया है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको हम अगर नामांकन करते हैं, इनका नाम डालते हैं तो इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, A3, A4, A5, A6। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। ये आपका हो गया An, अंतिम पद, लास्ट टर्म। क्लियर हो गया यहां तक। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अभी तक ले हमने समांतर श्रेणी में है कि नहीं है ये दो स्टेप हमने सीख लिया। अब अगला स्टेप अपना क्या है, समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद लिखें। अगर आपका ये क्वेश्चन नीचे जो एग्जांपल हमने दे रखा है ये आपका समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद और लिखना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। एक मतलब होता है आपका पहला पद, जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसके बाद आता है आपका डी। डी को क्या बोलते हैं सार्वंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आता है आपका एन। एन का मतलब क्या हो गया एनवा। एनवा पद, इसको बोल देंगे नंबर ऑफ टर्म। इसके बाद आता है ये आपका ए एन, इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद
इसको इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट टर्म। ये आपके चार अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें ये चार चीज के बारे में जानना है, ए डी एन और ए एन क्या होता है। इसी क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम जांच लें, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। इसको नामांकन कर लेते हैं। इसको क्या कर लें, नामांकन कर लें। A1 A2 A3 A4। अब आपको A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका 10 माइनस A1 कितना है आपका 5। अगर इसमें से इसको माइनस किया गया आपका 5। A3 A2 के बाद क्या, अब इन दोनों में देख लिया, अब इन दोनों में देखना है तो A3, उसके बाद क्या आएगा माइनस A2, 15 माइनस के 10, 5 हो गया। A4 माइनस A3, A4 कितना है आपका 20 माइनस A4 आपका 20 हो गया माइनस 15, 15, 20 में से 15 गया कितना आया 5। अच्छा, ये जो चार संख्याएं हैं, चार जो पद दे रखे हैं, इस चारों पदों में जो अंतर देखा गया वो क्या आया, समान, सेम आ गया। इसके मतलब ये आपका एपी में है। किस में है, एपी में है। यहां पे देखो, अगला 3 पद आपका 4 तक हो गया। क्या होगा, 4 तक हो गया। अब आपको चाहिए A5 A6 A7, ये चाहिए। आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं कि आप समझो अगला पद कैसे आएगा। A5 क्या करेंगे, आपका A4 प्लस डी, A4 प्लस डी क्या करेंगे, A4 प्लस डी, क्योंकि आपका 4 तक है तो ये लास्ट वाला ले लिए संख्या। अगर इसमें देखा जाए, इसमें लास्ट का संख्या क्या है 20 है। हमने ये लास्ट में क्या है A4 है, A4 ले लिया। उसके बाद डी, डी क्या होता है सारवंतर, मैंने क्या लिखा हूं डी सारवंतर। तो डी ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है 10 माइनस A1 क्या है आपका 5, क्या आ गया 5। अब आप कहोगे सर ये तो यहां भी 5 आया था। हाँ, जो पहला स्टेप होता है जो हम फाइंड करते हैं समांतर सही में है कि नहीं है, इतने पहला स्टेप ही आपका क्या कहलाएगा सारवंतर। पहला स्टेप क्या कहलाएगा सारवंतर। यहीं से आप ये डी फाइंड कर लेंगे। जो पहला आप इसने ये फाइंड किए है ना, आप इसी से आप पता कर लेंगे कि इसका सारवंतर क्या हो गया 5। क्लियर यहां तक। डी, अब A4 कितना आपका 20 प्लस डी कितना आ गया आपका 5। और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आपका क्या आ गया A5 कितना आ गया 25। A6, अब A6, अब ये A5 अब जो ज्ञात करनी है तो आगे और 5 स्टेप बढ़ना होगा। 5 डी क्या है सारवंतर, 5 और आगे बढ़ना होगा। तो हम क्या करेंगे A5 प्लस डी कर लिए।
ए 5 आपका कितना आया 25 प्लस डी 5 कितना हो गया आपका 30। ये आपका ए 6 टर्म आ गया, छठा पद आ गया, सातवां पद ए 6। आप देखो A4 A5 A6 ऐसे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद क्या आप कर लेंगे D8। तो ये 6 कितना आया है आपका 30, मैं यहां से ले लिया 30 ले लिया, प्लस D आपका 5 है तो कितना हो गया 35। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, AP बराबर 5 10 15 20। अब यहां तक तो ये हमने उतार लिया, ये अगला क्या हो गया 25 30, उसके बाद क्या हो गया 35। ये आपका समांतर श्रेणी में है। ये अगला 3 पद भी ज्ञात कर लिए और ये आप AP में इसको लिख भी लिए। इस तरह से आपका ये पहला लगभग एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके बारे में तो जान ही गए होंगे। अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट है आपका ये, अब पता ही है आपको A1 A2 A3 A4 A5। चलिए इसको भी कर लेते हैं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। पहले क्या हमें ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका 24 माइनस के 12 अगर घटा दिए तो क्या गया आपका 12। फिर आपका A3 A2 माइनस A3 कितना हो गया आपका 36 माइनस 24 12। A4 माइनस A3, A4 कितना हो गया आपका 48 माइनस के 36 12। फिर A5 माइनस A4 कितना है आपका 60 माइनस 48 12। जो ये अंतर आया है ये समान आ गया, इसके मतलब ये आपका समांतर श्रेणी में है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगला 3 पद और फाइंड कर लेते हैं। अगला 3 पद, अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए आपका ये कहां तक गया है, A1 A2 A3 A4 A5। अब अगला क्या आएगा A6 A7 A8। 3 पद हमने लिख लिए। अब आपका A6 ज्ञात करना है तो क्या होगा A5, इसके जस्ट पहले वाली संख्या A5 प्लस D। A5 आपका कितना है यहां पे 60, गिन लो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर क्या है 60, हमने 60 लिख दिया, प्लस D कैसे निकाले, A2 माइनस A1, A2 आपका क्या है 24 माइनस के 12, A2 A1 चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं। ये जो पहले स्टेप हमने लिखा है ये लिख सकते हैं D के टर्म में। 24 में से 12 गया, क्या बचा आपका 12, ये D निकल के आ गया। D कितना आया 12। अब यहां पे हमने क्या रख दिया 12, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72। A6 का मान क्या आ गया 72। अब A7 है तो A6 प्लस D, A6 कितना है आपका 72 जस्ट निकला है, प्लस D कितना आ गया आपका 12, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। A6 A7 अब A8 तो A7 प्लस D, A7 कितना आपका 84 प्लस 12, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप लिखिएगा क्या
एपी, एपी कितना हो गया आपका 12, 24, 36, 48, 60। यहां से यहां तक तो क्वेश्चन में भी हमें मिल गया। अगला 3 पद क्या हो गए? 72, 84, 96। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा और आप लोग के लिए मैं मेहनत करूंगा और इससे अच्छा से अच्छा समझाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों।